हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कॉलबैक के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है कॉलबैक, किस प्रकार अपने कॉलबैक को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कॉलबैक है क्या। कॉलबैक होता है एक फंक्शन द्वारा आर्ग्यूमेंट के रूप में किसी फंक्शन का नेम प्राप्त करना और अपना कार्य पूरा होने के बाद उस फंक्शन को कॉल कर देना, यही होता है कॉलबैक। तो आपके पास मान लो कि एक फंक्शन है जो किसी अदर फंक्शन का नाम लेता है। अगर जो भी वो फंक्शन है उसका जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो जो नाम आपने उसको प्रोवाइड करवाया उस फंक्शन को वो कॉल कर देगा। तो चलिए इसको समझते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इसके समझते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन दो प्रकार से होते हैं। एक तो कॉल बैक फंक्शन जो प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी में पहले से ही बने हुए हैं, जो कॉल बैक के रूप में एक फंक्शन लेते हैं। कॉल बैक फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक तो PHP की लाइब्रेरी में पहले से मौजूद कुछ फंक्शंस हैं जो अपने आर्ग्यूमेंट के रूप में कुछ फंक्शंस लेते हैं कॉल बैक के रूप में। तो पहले अपने लाइब्रेरी वाले फंक्शंस को देखते हैं। तो अपने पास एक आता है एरे मैप, एरे अंडरस्कोर मैप। ये क्या करता है, एक फंक्शन लेता है। तो यहाँ मैं उसको फंक्शन दे सकता हूँ या फंक्शन का नाम दे देता हूँ। तो मैं उससे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ, और एक डेटा भी बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ डेटा, और ये एरे का मेथड है तो ये एरे पे काम करेगा, तो मैं यहाँ एरे भी बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ राम कोमा श्याम सोहन। ये अपने पास एक डेटा आ गया है। अब अपने को क्या करना है, एक कॉल बैक फंक्शन बना लेना है। तो मैं एक कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ। मैं देता हूँ कॉल बैक फन। ये मैंने इसको नाम दिया और इसका एरिया स्टार्ट करते हैं। ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है अपने को। क्या रिटर्न करेगा, ये जो अपना डेटा आएगा इसके पास, जो भी अपने इसको डेटा भेजेंगे तो वो डेटा में क्या कर देगा, उसके साथ कुछ वैल्यू ऐड कर देगा। तो मैं सभी के आगे कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सभी के लास्ट में ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जो भी इसके पास डेटा आएगा वो मैं $D में ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डीप डॉट, इसके साथ मैं ऐड कर देता हूँ हेलो, वो भी कैपिटल में, और सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो अब अपने इस जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर डेटा भेजेंगे तो ये क्या करेगा, उस जो डेटा है उसके लास्ट में हेलो जोड़ देगा। तो ये अपने फंक्शन इसको प्रोवाइड करवा देते हैं। अपने कहते हैं कि कॉल बैक नाम का एक फंक्शन है, कॉल बैक फन नाम का एक फंक्शन है। ये इसको नाम प्रोवाइड करवा दिया। अब इसको डेटा प्रोवाइड करवा देते हैं। मैं लिखता हूँ डेटा। तो ये क्या करेगा, 1 बाई 1 डेटा उठाएगा और इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करता रहेगा और उससे डेटा भेजता रहेगा, और जो डेटा रिटर्न आएगा तो वो इसी के पास आ जाएगा। तो उसके लिए अपने यहाँ एको या प्रिंट अंडरस्कोर आर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रिंट अंडरस्कोर आर कर लेता हूँ। अब यहाँ पैराथेसिस लगा देते और यहाँ बंद कर देता हूँ पैराथेसिस को। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ कॉल बैक अनडिफाइन का बात कर रहा है, तो देख लेते हैं अनडिफाइन क्यों दे रहे हैं। अपने को ये फंक्शन का जो नाम है वो स्ट्रिंग पे प्रोवाइड करना है। अभी सेव करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ देखिए, जितने भी अपना एक एरे था उसके अंदर लास्ट में हेलो वर्ड जोड़ के इसने नया एरे बना दिया, जो अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रिंट अंडरस्कोर आर से चेक कर पा रहे हैं। तो ये था कॉल बैक फंक्शन। ये जो मैप फंक्शन है ये क्या ले रहा है, अभी एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा है जिसको बार बार कॉल करेगा। तो ये पहले से डिफाइन कुछ फंक्शंस हैं। अब अपने खुद का एक फंक्शन बनाते हैं। एक अपने पास ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मॉडिफाई करेंगे अपने। तो इसका नाम लिख देता हूँ call1, और ये कुछ डेटा को इस प्रकार प्रोवाइड करवाता है कि उसके आगे हेलो जोड़ता है। एक फंक्शन 2 दे देता हूँ मैं, फंक्शन call2, और ये भी सेम बना देते हैं $D। ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा $D, इसके आगे ये वर्ड जोड़ेगा इस प्रकार। ये अपने पास दो फंक्शन है, एक call1 एक call2। 1 को कॉल करोगे तो हेलो जोड़ देगा, 2 को कॉल करोगे तो वर्ड जोड़ देगा। अब इसको कॉल करने के लिए भी अपने एक और थर्ड पार्टी फंक्शन का यूज़ करेंगे अलग से। तो ये फंक्शन क्या है, मैं डिस्प्ले नाम दे देता हूँ, और अब इसको बना लेते हैं। मैं कहता हूँ जब डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया जाए तो ये भी 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला होगा डी या डाटा, और दूसरे नंबर पे होगा कॉल बैक। तो यहाँ मैं कॉल बैक लिख लेता हूँ। तो ये 2 डेटा अपने को देगा। तो अब अपने इसको कॉल करने से पहले अपने इस डेटा को कहाँ कॉल बैक करेंगे, इस फंक्शनों के पास। तो मैं क्या लिखूँगा, सीधे $कॉल बैक, उसके ब्रैकेट्स में क्या पास कर दूंगा, जो अपना डेटा आया। और साथ के साथ मैं यहाँ एको भी करवा लेता हूँ। इससे पहले मैं लिखता हूँ एको,
और क्या लिख देता हूँ, हाय आई एम वर्किंग, और इसको मैं सेमीकोलन ऐड करता हूँ। अब यहाँ जो कॉल बैक होगा तो ये रिटर्न हो रहा है, तो डेटा कहाँ आएगा, यही आएगा, तो यहाँ पे एको करवा लेता हूँ। तो अभी अपना इतना फंक्शन तैयार है। ये फंक्शन क्या करेगा, डेटा लेगा दो, एक डेटा और एक कॉल बैक फंक्शन। क्या करेगा, जो डेटा है उसको पास कर देगा कॉल बैक फंक्शन में। अब इसको नहीं पता कॉल बैक फंक्शन कौन से नाम से आने वाला है, तो अपने कॉल करेंगे तब बताएंगे। तो मैं यहाँ डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो यहाँ इसको पहले नंबर पे डेटा प्रोवाइड करवाना है, तो मैं लिख देता हूँ, पहले नंबर पे लिखता हूँ गोरी, फिर कॉमा, फिर अपने को फंक्शन का नाम देना है जिसको कॉल करना है, तो मैं यहाँ कॉल टू को दे देता हूँ। तो ये कॉल टू वाले को कॉल करेगा और डेटा क्या भेज देगा, गोरी। और अगर ये कॉल टू दिख गया है तो कहाँ जाएगा, कॉल बैक में। और यहाँ मान लो कि जो कॉल बैक लिखा था इसकी जगह पे ये क्या आ जाएगा, प्रोग्रामिंग के अंदर कॉल टू लिखा जाएगा। ये कैसी प्रोसेस है, एक कॉल करने की प्रोसेस है। तो इसकी अगर जगह पे अगर कॉल टू लिखा जाए तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो वही हो रहा है, अपने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग इसको कॉल टू ही मानेगी। और वो जो डेटा यहाँ पास किया है गुरी, वो किस में स्टोर हो जाएगा, डेटा में। और यहाँ अपने इसको पास करें, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन जो सेकंड वाला है। तो ये क्या करेगा, डी में जो वैल्यू आ रही है जो यहाँ से भेजी थी डेटा में, उसके साथ में वर्ड जोड़ देगा बैक साइड और रिटर्न कर देगा। अभी चेक कर लेते हैं अपने, तो अपने को क्या आंसर मिल रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, हेलो आई एम वर्किंग, ये तो अपना आना ही था। फिर आ रहा है गोरी और वर्ड, ए के बीच में अपने स्पेस भी ऐड कर सकते हो, और बी आर में लगा देता हूँ, या तो बी आर हो जाएगा। देखिए गुरी वर्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ कॉल वन कर देता हूँ तो ये कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, तो ये फर्स्ट वाले को कर रहा है। अब यहाँ मैंने जो मेन कॉल बैक की प्रोसेस है वो यही है। इस फंक्शन में मैं एक फंक्शन प्रोवाइड करवा रहा हूँ आर्ग्यूमेंट के रूप में। यहाँ जो कॉल वन है ये एक आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट के रूप में यहाँ एक डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वो डेटा क्या करेगा, इस फंक्शन में जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉल बैक आया होगा उस फंक्शन को ऑटोमेटिकली ये कॉल कर देगा। इस प्रकार ने अपने ने इसको डिज़ाइन किया है। तो ये अपना कस्टम कॉल बैक था, और ऐसा ही कॉल बैक अपनों ने कहाँ समझा, मैप, एरे मैप में। तो वो भी एक फंक्शन को कॉल कर रहा था अपने रन टाइम में, जब उसका कार्य पूरा हो जाता था। उसका कार्य क्या था, एरे मैप का, एक एरे में से एक वैल्यू उठानी और फंक्शन को कॉल करना, यही उसका वर्क था। यहाँ अपनों ने क्या किया है, एक कॉल बैक बताया कि इसको कॉल करेगा कि कौन सा फंक्शन, डिस्प्ले वाला। तो अपने डिस्प्ले वाले फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो एक नाम दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि इस फंक्शन को आप कॉल करोगे, वो कॉल करने की प्रोसेस ये है। तो यही था कॉल बैक। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, बाय बाय।